प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने लोगों को और पराये लोगों को कैसे पहचानें, कौन अपना है कौन पराया है। तो आज दोस्तों हम आपको एक शायरी के माध्यम से बताना चाहेंगे कौन अपना है कौन पराया है। तो चलिए दोस्तों हम शायरी सुना रहे हैं। शायरी कहती है यूं कि गिरना भी आवश्यक होता है, गिरना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तभी हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। जब हमारी ओर हाथ बढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए ये हमारे अपने हैं और ये हमारे पराये हैं। तो शायरी कहती है गिरना भी आवश्यक है, उठाने वालों से पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। जिन लोगों को गुस्सा आता है वे लोग दिल के सच्चे होते हैं दोस्तों, झूठों को तो अक्सर हमने मुस्कुराते हुए देखा है। तो दोस्तों जो आपके सच्चे सुख चिंतक होंगे, जो आपके सच्चे देसी होंगे, वो आप पे नाराज़ भी हो सकते हैं। और जो लोग सेल्फिश होंगे, जिन्हें आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना है दोस्तों, वो आपसे मीठी मीठी बातें करते रहेंगे। तो शायरी के अंत में भी कहा था ना मैंने कि जब मुस्कुराते हुए लोग, अक्सर झूठों को तो हमने मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसे ही दोस्तों हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हमारे सद्गुरु होते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा होते हैं। हमारे दोस्तों हमारे जीवन में दुख, जब भी कोई भी दुख आता है तो हमें दोस्तों कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और हमें दोस्तों उसे सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और दुख और सुख का तो जोड़ा है दोस्तों, जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ लेता है तो ना तो फिर कुछ दुख है और ना ही कुछ सुख है। जैसे बुद्ध कहते हैं जीवन में ना कोई सुख है ना कोई दुख है, आप किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं। जब हम ध्यान भजन करते हैं दोस्तों तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, क्या सही है और क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है। वैसे तो दोस्तों इस जगत में कोई भी अपना नहीं, केवल परमपिता परमात्मा सद्गुरु ही अपने होते हैं, जो अपने को निस्वार्थ भाव से अपन लोगों से प्रेम करते हैं। बाकी तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ स्वार्थों से ही लिपटी होती है दोस्तों। और जो सच्चे लोग होते हैं उनके पास हम खुद जाना पसंद नहीं करते, कि दिन भर हम झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं दोस्तों। जहाँ झूठ है वहाँ लोग वाग ज़्यादा भगेंगे झूठों की तरफ, और सच्चे लोग होंगे वहाँ लोग कम रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है दोस्तों। जब हम सच्चे मार्ग पे निकलते हैं दोस्तों तो हमारे अपने करीबी हमसे पीछे छूटने लगते हैं दोस्तों। जब मंजिल जितनी बड़ी होगी दोस्तों तो समस्याएं संघर्ष भी बड़ा होगा दोस्तों, और संघर्ष छोटा होगा तो सक्सेस भी छोटी मिलेगी। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है दोस्तों तो आप समस्याओं से संघर्ष से ना घबराएं, क्योंकि जब संघर्ष होगा जीवन में आप तभी मांझे जाओगे, आपकी सफाई होगी, आप बेहतर मनुष्य बन के उभरोगे और अच्छे मनुष्य बन के उभरोगे। कि हमारा बुरा समय होता है दोस्तों तो हम चीज़ों की अहमियत समझते हैं, और जब हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ नहीं आएंगी तो हम चीज़ों की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार पैसे की अहमियत दोस्तों एक गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है, एक पैसा वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। एक स्वस्थ व्यक्ति की अहमियत एक बीमार व्यक्ति समझ सकता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमारा बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। जो पीड़ा अपन सहते हैं, जब उस पीड़ा से अपन निकल के बाहर आते हैं तो हम दूसरों वालों की पीड़ा को समझ सकते हैं कि हमने वो जीवन देखा है और जिया है दोस्तों। जो जीवन जी के निकलता है दोस्तों वो परिपक्व होने लगता है। इसलिए तो लाइफ की जर्नी एक ऐसी है दोस्तों, या जन्म मरण के बीच में जो ज़िंदगी है दोस्तों
जो हमें परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिली है, और इसको हम करने से अपने जन्म मरण को मुक्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मोक्ष को पाना। और जब हम ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे हम मृत्यु का अनुभव करते हैं कि वास्तविकता में मृत्यु क्या है। और जो व्यक्ति मृत्यु को ध्यान भजन के माध्यम से जान लेता है दोस्तों, तो वो अपने आप को धीरे धीरे पहचानने लगता है कि मौत तो दोस्तों देह की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। और ध्यान भजन में हम दोस्तों उस आत्म तत्व को ही, जो हमारे अंदर बैठा है अविनाशी चेतन, जो कभी नहीं मरता, और हम ध्यान के माध्यम से दोस्तों अपने मूल स्वरूप को देखने लगते हैं। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों कि जब अध्यात्म के रास्ते में सद्गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जब हम भौतिकता की चीज़ों में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी हमें एक अध्यापक की, एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, किसी को कुछ बनना हो तो सोचो जब अध्यात्म की ओर, जब परमात्मा की ओर चलते हैं, तो क्या वहाँ हमें सतगुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वहाँ तो और जाना पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि गिरने के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब हम ध्यान की साधना में ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें तरह तरह के लोभ दिए जाते हैं कि पद ले लो, मान सम्मान ले लो, हमें गिराने के लिए। और जब हमारे ऊपर किसी सद्गुरु का हाथ होता है दोस्तों, तब हम अपनी अध्यात्म की जर्नी को, जहाँ साधक उलझ के अपनी साधनाओं को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों, जब सद्गुरु का हाथ रहता है तो हम अपने मालिक के धाम में पहुँचते हैं। सद्गुरु यहाँ रोकने नहीं देते, फंसने नहीं देते। तो जब हम अपने जीवन में, हमारा जीवन तभी बदल सकता है दोस्तों जब हमारे जीवन में कोई गुरु आ गए हों। चाणक्य दोस्तों थे, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों एक साधारण से व्यक्ति थे। जब वो चाणक्य के सानिध्य में गए दोस्तों, तब अपने विराट लक्ष्य को समझ पाए। ऐसे ही दोस्तों बगैर गुरु के दोस्तों आदमी, मनुष्य अंधा होता है। वो अपने जीवन के गंतव्य को नहीं पहचान पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान पाता कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, और आखिर मरने के बाद कहाँ चला जाऊँगा। क्या मैं देह हूँ, क्या मन हूँ, क्या बुद्धि हूँ? अगर देह मन बुद्धि होता दोस्तों, तो मौत हमसे ये चीज़ क्यों छीनती? तो हम देह मन बुद्धि भी नहीं है दोस्तों। तो जब ऐसे ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं दोस्तों, तो हमें हमारे अपने आप को जानने की उत्कंठा उठने लगती है। और जब हम अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं दोस्तों, तो हमें कोई ना कोई सद्गुरु मिल जाते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमारा जीवन एक अलग ही डायरेक्शन में जाता है, जिसे हम कहते हैं एनलाइटेड पर्सन बनना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, सारी समस्याओं को छुड़ा देना। कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों समाधि में जाने से ही होता है। जो दोस्तों समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, उनकी सारी समस्याएं सहज ही छूट जाती हैं, और अपने जीवन में वो एक ऐसी शांति पाते हैं दोस्तों, जिसे किसी भी धन से, किसी भी मान सम्मान से नहीं खरीदा जा सकता, कितने भी पैसे, हाट हवेलियों से नहीं खरीदा जा सकता। क्योंकि अपना वो हर व्यक्ति का दोस्तों वो मूल स्वरूप है। इसलिए तो हम मूल स्वरूप से बिछड़े हुए हैं, इसलिए तो हर आदमी आज के जीवन में दुखी है। जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगेंगे दोस्तों, और हमारे जीवन में धर्म का उदय होने लगेगा दोस्तों, तो हम अपने आप में बहुत प्रसन्न रहेंगे। बहुत से लोग आपने दोस्तों देखे होंगे, धार्मिक व्यक्ति जो उदास जाना रहते हैं, वो व्यक्ति दोस्तों धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति दोस्तों परम प्रसन्नता से भरे हुए रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। समझना वो ही असली व्यक्ति धार्मिक है दोस्तों। और जो दुखी हैं, उदास बैठे हैं, उनको परमात्मा का रस नहीं आ रहा, वो मजबूरी में वो चीज़ ढो रहे हैं दोस्तों। और मजबूरी में दोस्तों कोई भी काम किया हुआ कभी उसमें सफलता नहीं मिलती, कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, कभी भी उस जीवन में रस नहीं आता। तो इसीलिए तो कहा है कि परम पिता परमात्मा के रास्ते में अथार्थ प्रसन्नता और खुशी है। अगर हम
खुश हैं, प्रसन्न हैं बहुत ज़्यादा, तो समझना हम परमात्मा के करीब हैं। अगर हम खुश ही नहीं हैं, दुखी हैं, तो समझना हम परमात्मा के नाम पे पता नहीं क्या क्या ढो रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति परम प्रसन्नता से भरा रहता है, चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो, वो अपनी प्रसन्नता को कभी नहीं खोता दोस्तों। मैं एक बार अपने कुछ भाइयों से मिला, तो वो कह रहे थे कि भाई आप वैसे तो सब कुछ ठीक हैं, बस आप हँसते ज़्यादा हो। तो मैंने उनसे कहा कि धार्मिक होने का यही तो सच्चा अर्थ होता है दोस्तों, कि आप प्रसन्नता से भरे हुए हैं। अगर आप प्रसन्नता से भरे हुए नहीं हैं, तो आप धार्मिक कैसे व्यक्ति हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि आपके लिए क्या मैं हँसना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म के रास्ता पे अपने को जानने को आया ही इसलिए हूँ कि मैं अपने भीतर की खुशी को प्राप्त कर सकूँ और अपनी प्रसन्नता को प्राप्त कर लूँ। इसलिए तो मैंने थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को जाना, तभी तो मैं परम प्रसन्नता से भरा हुआ हूँ। जब आप भी जानने लगोगे दोस्तों, तो आपके जीवन में कोई उदासी नहीं रहेगी, कोई भी दुख नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कुछ भी गलती हो, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।